होता है, लाल होता है। हाँ बस मगर इसमें ऐसा ही निकलता है। दूसरा ले आओ। अब देख लूँगी, जल्दी लगा लूँगी। पतला है यार। पतला नहीं, सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज का वीडियो मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है और मॉर्निंग का समय हो रहा है, दिन है रविवार का। और फ्रेंड्स यहाँ पर बना रही हूँ मैं हलवा सूजी का, और उधर बन रहे हैं छोले। और मुझे और भी सूखी सब्जी बनानी है, एक और पूड़ियाँ बनानी है। तो आज मैं कन्या पूजन करने जा रही हूँ, मतलब कन्या को भोग खिलाऊंगी। उनका ही 9 कन्या बुलाई हैं मैंने। एक लांगुर बुलाया है, जिसको लांगुर ही कहते हैं, आप लोग हैं क्या कहते हैं। तो नंदनी ने कह दिया था कल ही, कल शाम को ही अचानक से एक बार मन में आ गया कि चलो कल कन्या खिलाऊंगी। तो यही सोचकर फिर रात में ही नंदनी ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछ लिया था। तो उसकी तरफ बहुत सी कन्या मिल जाती हैं, तो मिल गई थी। उसने बता दिया था कि हाँ सुबह को मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो और इधर मैंने कटोरे में कर लिया था, क्योंकि इसी कढ़ाई में फिर मैं आलू भी भूनने हैं मुझको, और पूड़ियाँ बनानी हैं। तो फिर इसलिए फिर कढ़ाई मैंने खाली कर ली थी। और उधर छोले बनने रख दिए हैं। तो छोले उबल गए थे, तो उसके बाद कढ़ाई में ही छौंक बना लिया था, उसको डाल दिया था कुकर में। तो छोले भी बनकर तैयार हो गए और आलू भी उबाल लिए थे। एक कुकर में आलू उबाल लिए थे, एक में छोले। तो जल्दी जल्दी से काम हो गया था। तो आलूओं को भूनकर इसी कढ़ाई को खाली कर लूँगी। फिर इसी में पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में पूड़ियाँ बनाते तो क्या होता है, बहुत जल जाती है और साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, जल्दी साफ़ भी नहीं होती है। और ये वाली कढ़ाई अगर जल भी जाती है ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। थोड़ा सा ही जूना मारो और साफ़ हो जाती है। तो फिर इसी में ही बनाऊँगी। और आटा ले लिया है, तो उसमें नमक डाल दिया है, और इसको पूड़ियों का आटा ला के रख दूँगी। क्योंकि और अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 बजे का टाइम हुआ था। कन्या भी 9:30 की ही मैंने कहलवाया था कन्याओं से भी कि 9:30 बजे तक आ जाना। तो 9:30 बजे तक सारा खाना मेरा बनकर तैयार हो गया, बस पूड़ियाँ उतारनी रह गई हैं। और पूजा आज नंदनी के पापा ने ही नहाकर कर ली थी। उन्होंने मंदिर की सफाई, भगवान जी को नहलाना, जो भी पूजा पाठ थी वो नंदनी के पापा ने कर ली है। और उसके बाद मैंने भी हाथ जोड़ लिए, लेकिन अभी पूजा करनी है तो जोत करूँगी माता रानी की। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस नारियल मंगवाया है तो वो भी नंदनी के पापा ही फोड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने खूब सारी चूड़ियाँ पहन ली। आज मेरा मन कर रहा था कि खूब सारी चूड़ियाँ पहनूँ, तो जितनी थी मैंने सारी पहन ली थी। सेट जितना बड़ा था। आज रोजाना नारियल कौन फोड़ेगा फिर? कितने जाए तुम? पूजा पाठ में तुम चले जाना, कन्या खिलाते रहेंगे। नहीं उसमें चले जाना। हाँ। आराम से खिला के कन्या का पैर छू के फिर आप चले जाना। नहीं देखो वैसलीन की जगह इन्हें दूसरी दे दी है। आप बेटा बन जाओगे आज? पता है बेटा कैसा लग रहा है लाइट ये करके। आप किस समय आ सकते हो ये बता दो हम लोग को। अभी आऊँगा ना 4 हाँ बजे आ। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं पूजा कर ले रही हूँ, तैयारी कर ले रही हूँ। वैष्णो दीदी मिली? तो फिर जैसे ही नंदिनी के पापा निकल कर गए थे, वैसे ही कन्या आ गई थी। और ज़रा सी देर पहले आ जाती ना, तो उनको जाना नहीं पड़ता। फिर उन्हें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो बोले अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, उसके बाद फ़ोन कर देना तो मैं आ जाऊँगा। तो फिर यहाँ पर मैं जोत करने बैठ गई थी। और मैंने भी अभी पूड़ियाँ नहीं उतार पाई थी। वैसे सोच रही थी कि माता रानी भगवान जी का भोग लगा दूँगी, तब तक कन्या आएँगी। तो फिर आ गई थी। मैंने कहा अच्छा नंदिनी इनको बैठा लो, मैं ज़रा पूजा कर लूँ, उसके बाद खाना सेकती हूँ। कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ जोत कर लूँगी, फिर माता रानी का भोग और ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। उसके बाद कन्याओं को जिमाऊँगी।
फ्रेंड्स पूजा मैंने कर ली थी। नंदी पापा नहीं आ पाए थे, मैंने फ़ोन भी कर दिया था, तो बोले अभी आ रहा हूँ 5 मिनट, क्योंकि घर से निकलने के बाद तो कुछ पता ही नहीं रहता है कितना टाइम लग जाए। तो फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई और मैंने पूजा भी फिर जो अकेले ही कर ली थी। फिर कन्या आ गई थी और भूख का भी समय हो रहा है, 10 बज गए हैं, 10:30 का समय होने वाला है। तो फिर मैंने पूड़ियाँ बेलनी शुरू कर दी हैं और कढ़ाई पहले ही मैंने गर्म करने रख दी थी। आ गई थी तो पहले पूड़ियाँ भगवान जी की भोग की और माता रानी के भोग लगवा दिया है नंदिनी से। जब तक मैंने पूजा की थी तब तक नंदिनी सेक दी थी, क्योंकि मैं बेल कर डाल गई थी, तो नंदिनी ने फटाफट सेक ली थी और गाय की भी निकाल दी पूड़ी। और फिर कन्याओं के लिए थोड़ा सा सेक लिया मैंने, गरम ही गरम सेकूँगी। और फिर कन्याओं के पैर धुलाने के लिए आ गई थी, तो बस हल्के से पानी से लेकर मैं पोंछ दे रही थी, ज़्यादा नहीं कर रही थी क्योंकि ठंड का मौसम है। और बिछा दे रहे हैं। तो कन्या को बैठा दिया था भोजन करने के लिए और उसके बाद नंदिनी के पापा आ गए हैं, तो उन्होंने भी नारियल फोड़ दिया था, क्योंकि ये काम तो जेंट्स ही करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। तो फिर इसीलिए फिर नंदिनी के पापा का इंतज़ार था, तो वो भी आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने भी कन्या के टीका लगा दिया था। तो मैंने कहा आ गए तो अच्छा हुआ, नहीं अगर लेट हो जाते तो कब तक मैं कन्या को बैठाती। तो टाइम से आ गए थे, सारी पूजा हो गई है, बच्चों ने भी खाना खा लिया है। तो आज बहुत अच्छा लगता है। जब 9 दुर्गे होते हैं ना, तब तो कन्या बैठती ही नहीं है, क्योंकि उनको इतनी जगह जाना होता है, तो बस जल्दी जल्दी दे दो, आज चली जाती हैं। और आज तसल्ली से बैठ कर कन्याओं ने खा लिया, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा था कि वहाँ का महीना है, तो मैंने चलो एक काम भी हो जाएगा। बहुत दिनों से मन में थी, कुछ दिमाग में नहीं रही, तो इसलिए आज भी आ गई। कल तो फिर मैंने कहा अब इसको टालूँगी नहीं, इस बात को बस खिला ही दूँगी। तो कोई प्लान नहीं था, रात को ही फिर कन्या भी मिल गई माता रानी की कृपा से। वरना अगर और किसी दिन खिलाती हूँ तो कन्या भी नहीं मिलती हैं। संडे को इसीलिए खिलाया कि कन्या मिल जाए, क्योंकि स्कूल जाने वाले सारे बच्चे होते हैं, तो फिर संडे के अलावा जल्दी मिलते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स कन्या भी खाकर चली गई हैं। अब हमारे घर की देवी जी खा रही हैं खाना, और यहाँ पर मैंने अपने लिए भी लगा लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। और नंदिनी के पापा आए थे तो वो भी खाकर चले गए थे, और उनका लंच भी मैंने लगा कर दे दिया था साथ में। और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो आज मैंने जो थी ना बाज़ार से प्लेट नहीं मंगवाई, और मैंने आज इन्हीं बर्तनों में खिलाया था कि मैंने कहा आज चलो बर्तनों में खिलाएंगे, तो जब बर्तन भी साफ़ करने को मिलेंगे तो पूरा ही काम होगा, अच्छा लगता है। वैसे तो प्लेटें उठाकर फेंक दो, ऐसे माता रानी की जब कन्या खा कर गई हैं तो उनके जूठे बर्तन भी हाथ से ही साफ़ करना चाहिए था, लेकिन आजकल फिर कहाँ हो पाता है। तो मैंने कहा आज तो मैं हाथ से ही खिलाऊँगी, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं थी मुझे। फिर आराम से कन्या को खिला दिया है और कन्या भी चली गई हैं। उसके बाद मैंने खाना खा लिया है, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने कहा हाथ के यहाँ चलो बर्तन भी धोकर रख ही देती हूँ, वरना बहुत फैला हुआ लगेगा। तो जो बनाने के हैं वो भी थोड़े बहुत धुल गए, और जो फिर खाने के थे वो भी धोकर रख दिए हैं सारे बर्तन। और किचन भी साफ़ कर दिया है, और जो आटा था वो भी पूड़ियाँ सिक गई हैं सारी। तो अब मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं और नंदिनी बच्चे हैं, और अभी खाया इतना लेट, तो अगर भूख लगेगी तो पूड़ियाँ थोड़ी सेक के रख दी हैं, नहीं तो फिर कुछ और बना दूँगी नंदिनी के लिए। और जो भी बर्तन थे सब खाली कर दिए हैं मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी का अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। कल मैं इसको नीचे ले आई थी छत पर से, और अब बनाऊंगी काली गाजर का अचार। तो उसका तो कलर बिल्कुल भी रेड हो जाएगा, तो इसको पी के देखते हैं। अब तो खूब खट्टा हो गया है। यही पहला दौरान है जो कंप्यूटर का स्विच ऑन होने पर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रयोगकर्ता कंप्यूटर प्रयोगकर्ता के मध्य एक नहीं सो के। तो फ्रेंड्स बर्तन धोने के बाद सीधे मैं चली गई थी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धुल गए थे, उसके बाद छत पर आ गई हूँ।
और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही, बस अजीब सा ही लग रहा है। और देखा था आपने गिलहरी, मैंने उसको नमकीन लाई थी साथ में, वो डाल दी थी तो खाने बैठ गई थी। बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, वरना अगर कुछ डालो ना तो एकदम फिर गिर गई 2 बार गिर होता उठा बच्चे तो भागता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भाग रही सूख गई ना? बैठ के आराम से खा रही थी। तो फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। और यहाँ पर कपड़े लगभग सूख ही गए हैं सब, एक जीन्स होती है ना वो ही रह गई है। तो और सारे कपड़े लेकर मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक लेट गई थी। और यहाँ मिल रही सीधे आपको शाम को। तो शाम की बनाने आई थी मैं चाय बनाने से पहले मैंने दिया बाती कर दी है, भगवान जी की भी आरती कर दी है, जो दरवाजे पर दीपक जलाते हैं वो भी जला दिया है। और उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं खाया था और खाने का भी ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अपने लिए चाय के संग एक ब्रेड लगा ली थी मलाई से, और नंदनी के लिए जैम लगा कर दे दी है। और वैसे तो मना कर रही थी, पर मैंने कुछ तो खा लो, सुबह से खाया हुआ है। और वो कर रही है अपनी पढ़ाई, तो इसीलिए फिर मैं चाय बनाने आ गई थी, नहीं तो वही बना देती। आज जिस समय मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी ना, इतना ट्रैफिक का शोर आ रहा था, कम से कम मुझे आधे घंटे के बाद फिर मैंने करा, फिर भी शोर आ रहा है। तो अब सोचती हूँ नहीं होगा तो रात में ही वॉइस ओवर किया करूँगी। पर बहुत लेट हो जाता है ना, तो फिर नींद नहीं आती है। देखिए फ्रेंड्स, आज तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, पता ही नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर लो हो गया है या और कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ शरीर में बहुत ज़्यादा हड़कन सी हो रही, कपकपी सी होती ना वो। और उसके बाद ये कपड़े भी सुबह से लाए हुए ऐसे ही रखे थे, तो इनको भी तह कर लगा दूँगी इनकी जगह पर। क्योंकि मैं सोचती हूँ जिस काम को आज छोड़ दूँगी कल के ऊपर, तो फिर कल की क्या पता और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या कुछ और काम निकल आए तो फिर और ज़्यादा बढ़ता है। और खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं, क्योंकि जो सुबह एक्स्ट्रा पूड़ियाँ सिक गई थी वो भी रखी हैं। और पुलाव बनाने को कहा है नंदिनी के पापा ने, तो मटर का पुलाव बन जाएगा छोलों के साथ में, छोले भी रखे हुए हैं सब। तो फिर बस खाना नहीं बनाऊँगी कुछ भी। और उसके बाद नंदिनी ने पुलाव बना लिया था, उसका भी स्कूल का काम हो गया था। बोली मम्मी चलो ठीक है मैं बना लूँगी, आप रहने दो। और जो पूछ लिया था उसने कि चावल कितने डालने हैं, उसमें पानी कितना डालना है, तो फिर उसने बना लिया था। और सादा ही बनाया था, काली मिर्च होते हैं ना खड़े मसाले, तो वो तो डाले ही नहीं थे क्योंकि सब्ज़ी के साथ में खाना था। तो यहाँ पर डाल दिया था नंदिनी ने जीरा, उसके बाद चावल, पानी डाल दिया है, मटर डाल दी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।